दोस्तों रिसेंटली एक न्यूज निकल के आई है। एक गे कपल ने आपस में शादी कर ली है और शादी छुप के नहीं की है। ऐसा नहीं है कि वो सेक्लूडेड कहीं आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। भाई ओपनली यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर हॉल बुक करके, अपने फेरे पड़वा के, पंडित हायर करके, पूरी फैमिलीज को बुला के, बैंड बाजा बारात ढोल, पूरी धूम से यहाँ पे शादी की। अपने आप में एक बड़ी बात है। अब इनकी एक बड़ी रोमांटिक सी स्टोरी है। कोलकाता के अभिषेक रे ने गुड़गांव के चैतन्य शर्मा से यहाँ पे शादी की। तो आप कह सकते हो कि एक्चुअली में बिल्कुल धूमधाम से शादी का ये पहला इंस्टेंस है। एटलीस्ट पॉपुलर न्यूज में तो मैं पहला सुन रहा हूं। ऐसे और भी इंस्टेंसेस हुए होंगे लेकिन कम है, क्योंकि अभी भी लोगों के अंदर, जो भी एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके अंदर आप कह लो इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, या फिर कह लो ओवरऑल वो डरते हैं, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ओपनली आके खुलेआम इस प्रकार से शादी कर सके। बट ओवरऑल यहाँ पे ये जो इंस्टेंस है, दिस कैन बी अ स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग एन इंक्लूसिव सोसाइटी। अब इस पर्टिकुलर न्यूज से मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या इंडिया में सेम सेक्स मैरिजेस लीगल है? ये एक बहुत बड़ा सवाल। मैं पहले आपको इसका आंसर बता देता हूं, नहीं लीगल नहीं है। क्या हमारे जो अभी के लिए नियम कानून बने हैं, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, या फिर जो अलग अलग धर्म के पर्सनल लॉज हैं, उनमें कहीं पे भी सेम सेक्स मैरिज का कोई प्रावधान दे रखा है? जिस पर्टिकुलर जजमेंट से नवतेज जोहर सेक्शन 377 को जिसने डीक्रिमिनलाइज किया, क्या है वहां पे कोई फंडामेंटल राइट दिया गया सेम सेक्स मैरिज के लिए? इन सब पॉइंट्स पे भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले। तो ओवरऑल चैतन्य शर्मा और अभिषेक यहाँ पे लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि भाई देखिए, लोग क्या कहेंगे इस चीज को सोचना छोड़ दीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो आप करो। अभिषेक एक फैशन डिजाइनर है और चैतन्य शर्मा शायद डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं। तो दोनों ही पढ़े लिखे हैं ओवरऑल, और इन्होंने अपने होशो आवाज में अपने फैमिली को कन्विंस करके ओवरऑल एक दूसरे के साथ रहने का यहाँ पे फैसला किया। जब ये शादी हो रही थी तो गेस्ट को बोला गया कि अभी के लिए आप फोटो लेके सोशल मीडिया पे मत डालिए, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे डालेंगे तो कोई राइट विंग ग्रुप आ गया तो यहाँ पे काफी बवाल हो सकता है। ओवरऑल पंडित ढूंढने में भी इनको प्रॉब्लम हुई। फाइनली इनको इनका फैमिली पंडित मिला, उसने बिना बॉयकॉट के डर के इनकी शादी कराई। ठीक है भाई, ओवरऑल शादी यहाँ पे हो गई। अब समझने की कोशिश करते हैं ओवरऑल की क्या ओवरऑल ये शादी लीगल है? क्या इंडिया के, देखे इन्होंने सामने से आके एक दूसरे के साथ धूमधाम से शादी कर ली। अब इंडिया के अंदर प्रोसीजर क्या है? इंडिया के अंदर प्रोसीजर ये है कि लड़का लड़की की शादी भी होती है तो धूमधाम से होती है भाई, पूरा नाच गाना बाजा बारात सब कुछ होता है। लेकिन जो मेन प्रोसीजर होता है वो होता है शादी का रजिस्ट्रेशन। जब आप शादी का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर कानून के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब वो कानून कौन सा हो सकता है? वो हिंदू मैरिज एक्ट हो सकता है भाई, वो आपका स्पेशल मैरिज एक्ट हो सकता है, वो आपका किसी राज्य की सरकार का एक्ट हो सकता है। इनफैक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ, बुद्धिस्ट, जैन, सिक्स के जो रिलीजियस लॉज हैं, उनके अंदर भी आप रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज के लोग अपनी शादी रजिस्टर कर सकते हैं। बट क्या ये जो गे कपल है चैतन्य शर्मा और अभिषेक रे, जिन्होंने यहाँ पे शादी की है, इनके पास अपनी शादी को रजिस्टर कराने का कोई तरीका है? कोई आप कह लो प्लेटफॉर्म है, कोई ऐसा लॉ है? तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई भी लॉ नहीं। भारतीय संविधान के अंदर सीधे सीधे शादी को एज अ फंडामेंटल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं दिखाया गया। हाँ, शादी अलग अलग स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट्स के थ्रू जरूर आप रजिस्टर कर सकते हो। तो बेसिकली जो स्टैट्यूटरी लॉज बने हुए, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया, अभी स्टैट्यूटरी लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, फॉरेन मैरिज एक्ट हो गया, इस प्रकार के जो एक्ट्स हैं, ओवरऑल पर्सनल लॉज जिनको ओवरऑल एक्ट की तरह यहाँ पे पास किया गया है, उनके अंदर आप शादी रजिस्टर कर सकते हो। तो स्टैट्यूटरी राइट तो है, बट अभी तक शादी एक फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बहुत से जजमेंट्स हैं जो कि ये बताते हैं कि शादी एक फंडामेंटल राइट हो सकती है, बट सेम सेक्स मैरिज एक फंडामेंटल राइट हो सकती है, ये कहीं से भी निकल के नहीं आ रहा है। और वो बहुत ऑब्वियस ही है दोस्तों, क्योंकि अब तक हमारी सोसाइटी उस लेवल पे पहुंची ही नहीं कि हम सेम सेक्स मैरिज को एक ऑब्वियस तरीके से देखें, या फिर मैरिज के अंदर आप सेम सेक्स मैरिज को कॉमन मानो। आज की डेट में सेम सेक्स मैरिज को लोग इतना टेबू से क्यों देखते हैं? क्योंकि लोग अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के हिसाब से दूसरे को एसेस करते हैं। जैसे आप हो, आप लड़के हो या लड़की हो, तो आपको अपोजिट सेक्स का इंडिविजुअल पसंद है, तो अगर आप अपना इमेजिनेशन करोगे किसी फिजिकल रिलेशनशिप में तो अपोजिट सेक्स वाले के साथ करोगे। लेकिन वहीं पर जब अपने दिमाग में सेम सेक्स के लिए सोचोगे तो आपको घिन आने लगेगी, तो आपको लगेगा कि यार ये बाकी कैसे कर ले रहे हैं। लेकिन जो ओवरऑल सेम सेक्स के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं, उनके लिए अपोजिट सेक्स के साथ फिजिकल रिलेशन बना पाना, उनके लिए वो घिन वाली बात होती है।
तो जब आप अपने माइंडसेट से सोचते हो तो दूसरे के माइंडसेट को नहीं समझ पाते हो। और दिस इज द बेसिक रीजन फॉर द टैबू अगेंस्ट द एलजीबीटी कम्युनिटी। बहरहाल इंडिया के अंदर सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जो कि ओवरऑल ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को क्रिमिनलाइज करता था, पीनलाइज करता था, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया है। मतलब सेम सेक्स रिलेशंस आर लीगल इन इंडिया। बट याद रखिएगा, रिलेशंस आर लीगल, मैरिजेस आर नॉट लीगल। क्योंकि मैरिज रजिस्टर करने के लिए आपको एक स्टैट्यूटरी लॉ चाहिए, और वो अभी के लिए हमारे पास है नहीं। और किसी भी जजमेंट में, चाहे आप नवतेज जोहर केस की बात करो जिसमें सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे आप पुट्टू स्वामी जजमेंट की बात करो, प्राइवेसी केस। पुट्टू स्वामी जजमेंट क्या था, तो भाई आधार लॉ के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई आप किसी की राइट टू प्राइवेसी वॉलेट नहीं कर सकते। राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट के ऊपर थोड़ी बहुत बात की गई पुट्टू स्वामी जजमेंट में। नवतेज जोहर केस में भी यहां पे बातचीत की गई। लेकिन याद रखिएगा, इन दोनों में से किसी भी केस में सेम सेक्स मैरिज को फंडामेंटल राइट की तरह डिनोट नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट से, हाई कोर्ट के, जुडिशरी के अलग अलग जजमेंट से लगता है कि हाँ भाई ये सेम सेक्स मैरिज को प्रमोशन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली अगर आप देखो तो केरला हाई कोर्ट ने दो लड़कियों को, ये लेस्बियन गर्ल्स थी, 22 साल की अदीला नसरीन और 23 साल की फातिमा नूरा, ये एक दूसरे के साथ रहना चाहती थी। इसमें से एक को पकड़ के रखा था एक की फैमिली वालों ने। तो केरला हाई कोर्ट में गए, केरला हाई कोर्ट ने सामने खड़ा किया, लड़कियों को बोला आप साथ में रहना चाहते हो, लड़कियों ने बोला हाँ साथ में रहना चाहते हैं। तो केरला हाईकोर्ट ने साथ में रहने की परमिशन दे दी। अभी साथ में रहने की परमिशन दी है तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई साथ में शादी करके रहने की भी परमिशन दी होगी। हालांकि सीधे सीधे केरला हाईकोर्ट ने ये नहीं बोला, बट हम लोग उस पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस की तरफ जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब हमारी जुडिशरी की तरफ से ये डिसीजन आएगा और सरकार को इंस्ट्रक्शन आएगा कि भाई सेम सेक्स मैरिज को आप इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज करो। अमेरिका के अंदर रिकॉग्नाइज हो चुकी है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत सी पिटीशन फाइल हो रखी है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हो रखी है कि भाई सेम सेक्स मैरिज को इंडिया के अंदर लीगलाइज करिए। और इसको लीगलाइज करने के लिए अगर जुडिशरी बोलती है कि हाँ भाई सेम सेक्स मैरिज आप कर सकते हो, तो उस केस में जुडिशरी को सरकार को इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कि सरकार अपने नियम कानूनों में अमेंडमेंट करे और शादी में एक मैन और एक वुमेन का होना जरूरी ना हो, एक मैन से, एक वुमेन से, एक ट्रांसजेंडर से शादी करे। तो बेसिकली हमारी जुडिशरी जो है वो एलजीबीटी लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, लेकिन हमारी सोसाइटी उस हद तक प्रोग्रेसिव नहीं है। अगर आप सरकार की बात करोगे, सरकार यहाँ पे उतनी प्रोग्रेसिव नहीं। सरकार को वोट जीतने होते हैं भाई, और आज की डेट में हमारे देश में जो मैक्सिमम तबका है वो कंजर्वेटिव लॉट को बिलोंग करता है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने सेम सेक्स मैरिज के ट्रेंड के अगेंस्ट बात की है। उन्होंने बोला ये इंडियन कल्चर के अगेंस्ट है, और जो अलग अलग रिलीजन्स हैं उनके पर्सनल लॉ में भी इस चीज को टैबू माना जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना सबमिशन दिया और वो बोला कि भाई हमारे यहाँ पे शादी का मतलब एक लड़की और एक लड़के का मिलन है। क्योंकि यहाँ पे एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी आता है। अगर एक कपल को बच्चा पैदा करना है तो एक का लड़की और एक का लड़का होना जरूरी है। प्लस उत्तर प्रदेश की सरकार का यह भी बोलना है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, फॉरेन मैरिज एक्ट 1969, यहां पे कहीं पे भी होमोसेक्सुअल मैरिज के लिए कोई जगह नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ, बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ, जैन सिख पर्सनल लॉ, यहां पे भी सेम सेक्स मैरिज का कोई भी विधान नहीं है। माइथोलॉजी में चले जाइए, इंडियन सनातन विधि की बात कर लीजिए, यहां पे भी सेम सेक्स मैरिज का विधान नहीं है। तो अगर आप सेम सेक्स मैरिज इंडिया के अंदर अलाउ करते हो तो पहली बात तो ये जो कपल होगा वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। सरोगेसी इंडिया के अंदर बहुत हद तक रेगुलेटेड है। तो ओवरऑल हमारे नियम कानूनों को बहुत हद तक इवॉल्व करना पड़ेगा अगर आपको सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करना है। और उत्तर प्रदेश की और बहुत सी और सरकारें, इनफैक्ट केंद्र भी सरकार भी सेम सेक्स मैरिज के फेवर में अभी पूरी तरीके से नहीं है। तो देखिए जुडिशरी सेम सेक्स मैरिज के फेवर में आ रही है। हालांकि जुडिशरी ने यह परमिशन दी कि जो सेम सेक्स के प्रति अट्रैक्शन रखने वाले लोग हैं वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। सेक्शन 370 लागू नहीं होगा, उनके खिलाफ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट अभी तक किसी जजमेंट ने, जुडिशरी ने ये नहीं बोला है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने, कि हाँ भाई तुम लोग शादी कर लो आपस में। क्योंकि जब शादी करोगे आपस में तो शादी रजिस्टर करनी होगी, और रजिस्ट्रेशन के लिए कानून बदलना पड़ेगा। और कानून सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं बदल सकती, वो सरकार बदलेगी। तो या तो कोई जुडिशरी सरकार को आपके लोग डायरेक्शंस दे कि तुम लोग सेम सेक्स मैरिज के लिए यहाँ पे कानून बदलो, नहीं तो सही मायने में ओवरऑल मैरिज को रजिस्टर करने वाले कानून बनाने की ताकत सरकारों के पास आती है। तब सरकार इस कंटेक्स्ट में प्रोग्रेसिव हो जाए कि सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर करे, इस बात के चांसेस बहुत कम लगते हैं। तो सेम सेक्स को लीगलाइज करने के लिए पेपर पे
ओवरऑल अगर कोई स्टेप आगे बढ़ाना होगा किसी को तो या तो हाई कोर्ट पढ़ाएगी कोई या सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएगी। तो आई होप इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिस्पेक्ट में मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी दे पाया हूं, चीजों को सही तरीके से आपको समझा पाया हूं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। आई होप आपको मजा आया हो।